वक्फ बिल पर फंसी मोदी सरकार, मुस्लिम संगठनों ने नीतीश नायडू को दे दी धमकी। बिल का समर्थन किया तो मुस्लिम समुदाय का नहीं मिलेगा समर्थन। नीतीश और नायडू खुद को बताते हैं सेकुलर नेता। वक्फ बिल 2 अप्रैल को लोकसभा में होगा पेश। वक्फ संशोधन बिल मोदी सरकार के गले की फांस बन चुका है। अब ना तो सरकार इसे लेकर अपने पैर पीछे खींच रही है और ना ही आगे बढ़ा पा रही है। कैबिनेट इस बिल पर मोहर लगा चुकी है, लेकिन मोदी सरकार इस बिल को पेश करने की ताकत अभी तक नहीं जुटा पाई है। पहले कहा जा रहा था कि 21-22 मार्च को बिल संसद में पेश हो सकता है, लेकिन अब सरकार ने मार्च में बिल पेश करने का इरादा ही टाल दिया है और अब खबर आ रही है कि ये बिल 2 अप्रैल को पेश करने की तैयारी सरकार कर रही है। अब संसद का बजट सत्र 4 अप्रैल तक चलेगा और मोदी सरकार इस बिल को बजट सत्र समाप्त होने से पहले पास कराने की तैयारी में है। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम संगठनों ने इस बिल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने विरोध का ऐलान पहले ही कर दिया था और दिल्ली तक पहुंच चुका है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन भी किया। इसको लेकर बोर्ड का कहना है कि ये बिल मुस्लिम समुदाय पर सीधा हमला है और वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करने का रास्ता खोलेगा। AIMPLB के महासचिव ने ये भी कहा कि उन्होंने सरकार को लोकतांत्रिक तरीकों से समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। इसके साथ ही मुस्लिम संगठनों ने बीजेपी के सभी सहयोगी, खास तौर पर जो मुस्लिमों के हक की आवाज उठाने की बातें करते हैं, उन सभी को सख्त चेतावनी दी है। खासतौर पर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को धमकी भरे अंदाज में कहा कि अगर संसद में इस बिल का समर्थन किया तो फिर मुस्लिम समुदाय इसका बदला चुनाव में लेगा। तो आखिर कैसे नायडू और नीतीश मोदी सरकार के इस बिल के चलते फंस गए हैं मुश्किल में, आज हम इसी को लेकर अपनी इस वीडियो में करने जा रहे हैं चर्चा, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। संसद का बजट सत्र चल रहा है और इस समय में सभी की निगाहें अब वक्फ संशोधन बिल पर टिकी हुई हैं। मोदी सरकार इस बिल को इसी सत्र में पास कराने की तैयारी में है। पिछले साल भी इस बिल को पास कराने की कोशिश की गई थी, लेकिन NDA के अंदर ही इस बिल के प्रावधानों के खिलाफ आवाज उठने लगी थी, जिसके बाद बिल को JPC के हवाले कर दिया गया। JPC से पास होने के बाद अब बिल पर कैबिनेट की भी मोहर लग गई है, यानी अब ये बिल संसद में पेश होने को तैयार है। बिल पहले लोकसभा में पेश होगा कि राज्यसभा में, इस पर जरूर सरकार विचार कर रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि बिल को पहले लोकसभा में पेश किया जाएगा। वैसे तो लोकसभा हो या फिर राज्यसभा, मोदी सरकार दोनों ही सदनों में सहयोगियों के साथ बहुमत में है, लेकिन इस बिल को लोकसभा में पहले पेश किया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ बिल का विरोध भी तेज हो चुका है। जंतर मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल हुए और कहा कि ये कानून वक्फ संपत्ति को नहीं बचाएगा, बल्कि कब्रिस्तान और दरगाह छीन लेगा। उन्होंने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी इस बिल का समर्थन न करने की अपील की। वहीं कई दूसरे राजनीतिक दलों के सांसदों ने भी AIMPLB के इस प्रदर्शन का समर्थन किया। इस पूरे मामले को लेकर ओवैसी ने कहा कि हमारा काम विरोध करना है, क्योंकि वक्फ संशोधन बिल असंवैधानिक है। ये बिल वक्फ संपत्ति को बचाने के लिए नहीं है, न ही अतिक्रमणकारियों को हटाने के लिए है, बल्कि वक्फ संपत्ति को खत्म करने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। कब्रिस्तान, दरगाह मुसलमानों से छीनने के लिए उनके इरादे खराब हैं और वो देश में दूरियां बढ़ाना चाहते हैं। हम कह रहे हैं कि हम विरोध करेंगे। अगर चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान, नीतीश कुमार इसका समर्थन करते हैं तो जनता उन्हें जीवन भर याद रखेगी। यानी बिल के विरोध में पूरा विपक्ष अब एकजुट दिखाई दे रहा है। इंडिया गठबंधन की तरफ से मुस्लिम संगठनों के विरोध का खुलकर समर्थन किया गया और ये भी साफ कर दिया गया कि बिल जिस प्रारूप में लाया जा रहा है, इंडिया गठबंधन हर हाल में इसका विरोध ही करेगा। अब इन सब के बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष खालिद सैफुल्लाह रहमानी का भी बयान आ गया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने देश के मुस्लिमों को जगाने का काम किया है। हमारी ये लड़ाई सिर्फ वक्फ के बचाव की ही नहीं, बल्कि संविधान को बचाने, जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ भी लड़ाई है। इस लड़ाई को लंबे समय तक लड़ेंगे। जोर जबरदस्ती से कानून पारित होता है तो उसी अंदाज में उसको जवाब भी दिया जाएगा। तो वहीं AIMPLB के महासचिव फजलुर रहीम मुजहिद्दी का भी बयान आ गया। उन्होंने कहा कि बोर्ड ने सभी लोकतांत्रिक तरीकों से सरकार को समझाने की पूरी कोशिश की है, लेकिन उनकी चिंताओं पर ध्यान नहीं दिया गया।
समाजवादी पार्टी के नेता फखरुल हसन चांद ने भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रदर्शन का खुलकर समर्थन किया है। समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी पहले ही वक्फ संशोधन का विरोध करती आ रही थी और आगे भी इसी तरह विरोध करती रहेगी। मुस्लिम संगठनों के इस विरोध प्रदर्शन से इंडिया गठबंधन को तो ताकत मिलती दिखाई दे रही है। अब देखा जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी भी खुश दिखाई दे रही है। उसका कारण है कि मुस्लिम संगठनों के विरोध प्रदर्शन के खिलाफ बीजेपी बहुसंख्यक मतदाताओं को एकजुट कर सकती है। वैसे भी ये दावा पहले से ही किया जा रहा है कि वक्फ संशोधन विधेयक बहुसंख्यकों को खुश करने के लिए ही लाया गया है और जिस तरह से मुस्लिम समुदाय एकजुट हो रहे हैं, बीजेपी अपनी इस कोशिश में कामयाब होती भी नजर आ रही है। ऐसे में बीजेपी इस विरोध प्रदर्शन में भी अपना फायदा तलाश रही है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड, टीडीपी और एलजेपीआर के लिए परिस्थितियां खराब होती दिखाई दे रही हैं, क्योंकि इन तीनों ही क्षेत्रीय दलों की ताकत उनका अल्पसंख्यक वोट बैंक भी है। यानी कि मुस्लिम समुदाय इन तीनों ही दलों के लिए बेहद जरूरी है। एलजेपीआर तो 2002 के गुजरात में हुए सांप्रदायिक टकराव के चलते एनडीए से अलग हुई थी और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उस समय गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी ही हुआ करते थे और एलजेपी चीफ रामविलास पासवान ने मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था और एनडीए से अलग हो गए थे और अब उनके बेटे चिराग पासवान के सामने भी वही मुश्किलें आती दिखाई दे रही हैं। चिराग पासवान को मुस्लिम संगठनों ने साफ साफ चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने इस बिल का समर्थन किया तो मुस्लिमों की नाराजगी उन्हें झेलनी होगी। चिराग से ज्यादा चिंता तो नीतीश कुमार के लिए होने वाली है, क्योंकि बिहार में इसी साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने और हो सकता है समय से पहले भी हो जाएं और नीतीश कुमार का सीएम पद ही दांव पर लगा हुआ है। ऐसे में अगर नीतीश, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो बिल को लेकर खुश नहीं है, लेकिन वो इस बिल का विरोध करने के हालात में भी समय नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार को इस बात का एहसास है कि अगर वो एनडीए छोड़कर अकेले चुनाव लड़ते हैं तो उनकी इतनी ताकत नहीं है कि अब वो अकेले दम पर जेडीयू को 10 सीट भी जिता पाएं। महागठबंधन में जाने पर तेजस्वी यादव उन्हें सीएम पद नहीं देंगे। ऐसे में नीतीश कुमार के लिए संकट खड़ा हो गया है। वैसे संकट चंद्रबाबू नायडू के सामने भी खड़ा है, लेकिन आंध्र प्रदेश में अभी कोई चुनाव नहीं है और अगले 4 साल बाद वहां चुनाव होंगे, इसलिए चंद्रबाबू नायडू अभी टेंशन में दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो राहत में हैं। और जिस तरह से उनके बयान लगातार सामने आ रहे हैं, उसके बाद से ये कहा जा रहा है कि नायडू के सामने परेशानी तो है, लेकिन उतनी बड़ी परेशानी अभी नहीं है जितनी बड़ी परेशानी नीतीश और चिराग दोनों के सामने खड़ी हो चुकी है। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि अगर चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और चिराग पासवान ने वक्फ बिल का समर्थन नहीं किया तो फिर ये बिल संसद से पास ही नहीं हो पाएगा। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।